प्यारे छात्र छात्राओं, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 23 और इसमें आपसे कहा गया है कि एक ऐसे वृत्त की रचना करनी है जो दो दी हुई असमांतर रेखाओं AB एवं AC को तथा उनके बीच में स्थित एक दिए हुए वृत्त P को स्पर्श करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दो रेखाएं दी हैं AB और AC, जिनमें कि A दोनों में आया है। इसका मतलब A दोनों ही रेखाओं का कॉमन पॉइंट है। तो चलिए सबसे पहले खींच लेते हैं इन दोनों असमांतर रेखाओं को। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हमने दोनों दी हुई असमांतर रेखाएं खींच ली हैं AB और AC। अब इनके बीच में एक दिया हुआ वृत्त खींचेंगे, वृत्त P। तो ये हम खींच चुके हैं वृत्त P। अब हमें इस P की त्रिज्या के बराबर दूरी पर रेखाओं AC और AB के बाहर समांतर रेखाएं खींचनी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इसके लिए हमें यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाना है। 90 अंश का कोण बनाने के लिए आप सेट स्क्वायर का यूज करेंगे। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये फिक्स किया है हमने सेट स्क्वायर इस रेखा AC के समांतर, और इसकी दूसरी साइड जहाँ से दूसरी साइड के सहारे हम एक रेखा इस तरह से खींचकर यहाँ पर छोड़ देंगे। इसको ना तो आप ज़्यादा गहरा खींचेंगे और ना बहुत ही हल्का। अब इसके बाद वही प्रोसीजर आपको यहाँ करना है। यहाँ बिंदु B पर भी आप एक 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश के कोण का आप कोई भी नाम नहीं रखेंगे, क्योंकि ये एक स्टेप है समांतर रेखाएं खींचने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। रचना विधि में भी इसका वर्णन नहीं किया गया है। अब हमें ये दूरी लेनी है जो दूरी से हमने जिस दूरी को त्रिज्या लेकर हमने वृत्त P को खींचा था। अब वृत्त P की त्रिज्या के बराबर हमने दूरी ली। बिंदु C पर हम प्रकार को रखेंगे और इस 90 अंश के कोण को काटते हुए एक चाप लगा देंगे। इसी प्रकार बिंदु B पर भी 90 अंश के कोण को काटते हुए दूसरा चाप लगा देंगे। अब आपको इन बिंदुओं से होकर जाने वाली समांतर रेखाएं खींचनी है क्रमशः AC और AB के समांतर। तो ये हमने सेट स्क्वायर फिक्स किया लाइन AC के समांतर, और इसको खिसकाकर हम ऊपर ले जाकर जहां हमने चाप लगाया था चाप पर हम रुक जाएंगे। रुकने के बाद हम समांतर रेखा यहाँ ड्रॉ करेंगे। ये हो गई समांतर रेखा। सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे बिंदु B पर। ये हमने सेट स्क्वायर को फिक्स किया रेखा AB के समांतर, और इसके बगल में हमने लगाया स्केल लगाकर स्केल के सहारे इसको खिसकाकर हम लाएंगे बिंदु उस चाप पर जो हमने 90 अंश के कोण पर अभी लगाया है, और यहाँ पर भी हम समांतर रेखा खींच देंगे। इन समांतर रेखाओं को पीछे की ओर बढ़ाएंगे और वहाँ तक बढ़ाएंगे जब तक कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद न कर दें। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इन दोनों ने एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेद किया है। इस बिंदु का नाम आप बिंदु M रखेंगे और इसका नाम आप बिंदु N रखेंगे, और इस दूसरी रेखा ये जो नीचे आपको मिली है इसका नाम आप O रख देंगे। MN और MO आपको दो समांतर रेखाएं मिली हैं जो हमने क्रमशः AC और AB के समांतर खींची हैं। अब आपको यहाँ जो एंगल मिला है NMO, इसका समद्विभाजन आपको करना है। समद्विभाजन चलिए करते हैं इसका।
ये हो गया इसका समद्विभाजन। समद्विभाजक रेखा को आगे तक बढ़ा देंगे। ये जो समद्विभाजक आया है इसका नाम हम रख देंगे MK। अब हम चलते हैं लाइन MO पर। लाइन MO पर हम एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट D। यहाँ हमने ये पॉइंट लिया है, पॉइंट D। अब हमें इस D पर लंब खींचना है, यानी 90 अंश का कोण खींचना है। 90 अंश का कोण खींचने के लिए हमने सेट स्क्वायर लिया और उसको रेखा MO के समांतर बिंदु D पर फिक्स किया और उसकी दूसरी साइड के सहारे हमने एक लाइन खींची। इसको हमने MK तक बढ़ाया और बढ़ाने के बाद यहाँ हमने एक और पॉइंट फाइंड किया जिसका नाम हम रख रहे हैं E। अब हमें कंपास लेना है। कंपास में हमें लेनी है दूरी DE त्रिज्या के साथ बिंदु E को केंद्र मानकर आपको एक काल्पनिक वर्त यहाँ खींचना है। तो आप देख सकते हैं ये खींचा है हमने काल्पनिक वर्त। इसके बाद बिंदु M और P को मिलाकर रेखा खींचेंगे MP। तो ये हमने रेखा खींची है MP। अब हम देख रहे हैं इस रेखा ने अभी अभी खींचे गए वर्त को इंटरसेक्ट किया है, प्रतिच्छेद किया है इस बिंदु पर। इस बिंदु का नाम हम रख रहे हैं बिंदु F। और अब नेक्स्ट स्टेप हमें EF को ज्वाइन करना है। EF को ज्वाइन करने के बाद सेट स्क्वायर की सहायता लेनी है। सेट स्क्वायर को EF के समांतर फिक्स कर देना है और खिसका कर जाना है इस वर्त के बिंदु P पर। ये जो वर्त आपको दिया गया है इसके केंद्र पर आपको आना है। चलिए आ चुके हैं हम इसके केंद्र पर और एक समांतर रेखा यहाँ आपको खींचनी है जो कोण के किए गए समद्विभाजक पर एक और बिंदु आपको देगी। इस बिंदु का नाम आप रख रहे हैं बिंदु G। अब G को केंद्र मानना है, G को केंद्र मानना है और दूरी लेनी है G से लेकर यहाँ। इस बिंदु का भी कोई नाम रख दीजिए, जैसे इस बिंदु का नाम आप H रख रहे हैं। तो G से लेकर H तक की दूरी आपको अपने कंपास में लेनी है और बिंदु G को केंद्र मानकर आपको अभिष्ट वर्त खींचना है। तो ये हम ले रहे हैं यहाँ पर दूरी G से लेकर H तक की और बिंदु G को केंद्र मानकर एक वर्त हम यहाँ खींचने वाले हैं जो अभिष्ट वर्त होगा। तो छात्र छात्राओं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो वर्त प्राप्त हुआ है वो अभिष्ट वर्त है जिसने इन दोनों ही असमांतर रेखाओं को स्पर्श किया है और दिए गए इस वर्त P को स्पर्श किया है।